राधे राधे। आप सुन रहे हैं कान्हा हम सबके कान्हा चैनल से। इसको जल्द से सब्सक्राइब करें। एपिसोड 282। मिसेस अंतरा, आप तुम्हारी बेबी कंसीव कर सकती है। इधर अंतरा दक्ष के साथ सोफे पर बैठी हुई थी और दक्ष खामोश था और वो बस एकटक अंतरा को पॉट किए हुए घूरे जा रहा था। अंतरा इस समय अपने लैपटॉप में काम कर रही थी। दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल। एक काली कार आकर उस सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी, जिसने ड्राइवर निकला और उसने बैक सीट पर डोर ओपन किया। दानिश अपने डार्क शेड्स उतारते हुए कार से बाहर आकर निकला और पैसेंजर सीट पर से शिवम बाहर निकला। इस वक्त दानिश के चेहरे पे कोई भी भाव नहीं थे। वहीं वो सीधे हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। शिवम भी उसके पीछे गया। दानिश वहीं अंदर सीधे एक डॉक्टर से केबिन में गया। इस वक्त उस केबिन में एक फीमेल एजेड डॉक्टर बैठी हुई थी, जो कि इस वक्त एक किसी फाइल को पढ़ रही थी। और तभी दानिश केबिन में एंटर हुआ और वो जाकर सीधे बिना किसी इमोशन के उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वहीं उसके आने के बाद डॉक्टर ने अपना सर उठाया और दानिश को ध्यान से देखा। दानिश ने उन्हें गौर से देख रहा था और वो बिना इमोशन उस रिपोर्ट फाइल को घूरते हुए बोला, अब इनकी इनर बॉडी की कंडीशन कैसी है? इस पर डॉक्टर उस फाइल को दानिश को तरफ बढ़ाते हुए बोली, उनकी यूट्रस में जो प्रॉब्लम था वो तो अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और अब उन्हें अपनी फर्स्ट बेबी डिलीवरी की तब जो इंजरी थी वो भी अब इस 1.5 सालों में पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उन्हें अब किसी भी मेडिसिन या इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर दानिश उस रिपोर्ट फाइल को ध्यान से देखने लगा। वहीं डॉक्टर फिर से बोली, आपने उस वक्त सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर आप उसके फर्स्ट बेबी का एबॉर्शन करवाते उससे उन्हें फिर आगे फ्यूचर में कंसीव करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती। लेकिन वो अब पूरी तरह रिकवर हो चुकी हैं, जिससे वो अब दोबारा भी बेबी कंसीव इजीली कर सकती हैं। यह सुनकर दानिश ने कुछ पल उस रिपोर्ट को घूरा और फिर बोला, और उसके ब्लड में जो प्रॉब्लम थी उसका क्या? इस पर डॉक्टर बोली, हमने उनके ब्लड की भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया है। अब वह पूरी तरह से फिजिकली फिट हैं। यह सुनकर फिर दानिश ने कुछ नहीं कहा और वो खामोशी से रिपोर्ट को देख रहा था। तभी डॉक्टर बोली, अब मिसेस अंतरा चाहें तो दोबारा भी बेबी कंसीव कर सकती हैं। इस पर दानिश उन्हें बिना भाव के घूरने लगा और फिर वहाँ से उस फाइल को लेकर उठते हुए बोला, आपको इसे आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द कहकर दानिश वहाँ से सीधे केबिन से बाहर निकल गया। इधर डॉक्टर दानिश को जाते हुए बस मुस्कुराते हुए देखती रही। वहीं केबिन के बाहर शिवम खड़ा था और शिवम ने दानिश को देखा और उसके हाथ में पकड़ी रिपोर्ट्स के बारे में पूछते हुए बोला, क्या कहा डॉक्टर ने? अब तो ठीक है ना पूरी तरह से? इस पर दानिश हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए बिना मोशन बोला, हाँ वो फिजिकली पूरी तरह ठीक है, उसकी इनर बॉडी भी पूरी तरह ठीक है। ये सुनकर शिवम ने अपना सिर हिलाया और कुछ करते हुए सोचते हुए बोला, वैसे क्या तुम अंतरा को ये बात बताएगा कि बचपन में हुए हादसे में उसकी इनर बॉडी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी थी? ये सुनकर दानिश के कदम हल्के ठहर गए, लेकिन फिर वो बिना इमोशन आगे बढ़ते हुए बोला, ये सब जानना उसके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, वो पूरी तरह ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। यह सुनकर शिवम उसे घूरते हुए देखते हुए बोला, वैसे तूने इतने साल उससे उसकी इनर कंडीशन को छुपाया, तूने सोचा है अगर उसे पता चले इस बारे में तो वह क्या रिएक्ट करेगी? यह सुनकर दानिश अपनी कार में बैठते हुए एरोगेंट वॉइस में बोला, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस उसे पूरी तरह ठीक करना था, जो मैंने कर दिया। अब उसे पता भी चले तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर शिवम भी पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोला, हाँ वैसे भी तूने अंतरा के साथ कुछ गलत नहीं किया, तूने तो बस उसे ही पूरी तरह से ठीक किया है। बस फ़र्क इतना है कि तूने उसे कभी पता नहीं चलने दिया कि उसे बचपन में जो उसके साथ वो हादसा हुआ था उसमें उसकी इनर बॉडी डैमेज हो गई थी और तूने बिना बताए ही उन सब के बारे में खुद सब उसका अच्छे से करवा दिया। इस पर दानिश के कुछ जवाब नहीं दिया और एकटक बाहर विंडो से देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे।
शिवम उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और सर हिलाया और ड्राइवर कार वहां से लेकर चला गया। उधर दूसरी तरफ अंतरा इस बार दानिश के कैबिन में बैठी काम कर रही थी। दक्ष सो गया था, जिसे अंतरा ने सोफे पर ही अच्छे से सुलाया था। वहीं अंतरा इस वक्त काम कर रही थी, तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। अंतरा ने सुनकर बोली, अंदर आ जाइए। तो ऋतिक एक फाइल लेकर अंदर आया, जिसे वह वर्किंग टेबल पर रखते हुए अंतरा से बोला, ये आज होने वाली डील की दूसरे पेपर्स हैं, जिसे इमीडिएटली रेडी करवाया गया है और थोड़ी देर बाद तुम इस फाइल को लेकर मीटिंग रूम में चली आना। यह सुनकर अंतरा फाइल को देखने लगी। यह वही फाइल थी जिसे अभी कुछ देर पहले दक्ष ने पूरी तरह से फाड़ डाला था, जिसे ये सेकंड कॉपी ऋतिक लेकर आया था। यह देखकर अंतरा चैन की सांस लिया और उसे डर था कि कहीं उससे दानिश को ही नुकसान ना हो जाए। वहीं ऋतिक फिर से कहकर अंतरा के एक ओर तक देखने लगा। इधर अंतरा की फाइल में अपनी नज़र हटाते हुए ऋतिक को देखते हुए बोली, ठीक है, मैं इस फाइल को लेकर अभी थोड़ी देर में मीटिंग रूम में चली जाऊंगी। ये कहते हुए अंतरा फिर वापस से कुछ सोचते हुए बोली, वैसे दानिश कब तक आएंगे? क्या वो कहीं बाहर गए हैं? क्या वो इस मीटिंग में नहीं रहेंगे? यह सुनकर ऋतिक हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, वो ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभी किसी दूसरे काम से बाहर गए हुए हैं। यह सुनकर अंतरा ने फिर सर हिलाया और ऋतिक से वहां से जाने लगा। तभी अंतरा को वापस से कुछ याद आया और वो तुरंत ऋतिक को रोकते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ऋतिक उसकी आवाज़ में रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, हाँ बोलो। अंतरा इस पर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो एक्चुअली मैं आपको काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी। आप थोड़े उदास लग रहे थे, मतलब आपके चेहरे पे कुछ टेंशन मुझे दिख रही थी। क्या सब कुछ ठीक है? यह सुनकर ऋतिक, जो अंतरा से कुछ बताना चाह रहा था, वो आसपास देखने लगा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, अंतरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन दानिश के होते हुए मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हें वो बात कैसे बताऊं। यह सुनकर अंतरा तुरंत बोली, क्या बात करनी है? आप बताइए, आपको जो भी बात करनी है, आप दानिश की फिक्र मत करिए। यह सुनकर ऋतिक हल्के से मुस्कुराए बोला, तुम अभी अपने पति को नहीं जानती। वह कितना बड़ा जल कुकड़ा और शक्की इंसान है। वो मेरा तुमसे बात करते हुए अगर देख भी लिया तो वो तुम्हें ही वो हर्ट करेगा और साथ में मुझे भी सुनाएगा। यह सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो चिढ़कर बोली, मैं उनसे निपट लूंगी, आप पहले बताइए आपको क्या बात करनी है। इस पर फिर ऋतिक आखिर में कुछ सोचते हुए बोला, मुझे तुमसे पाखी के बारे में बात करनी है। ये सुनकर अंतरा ध्यान से देखने लगी और बोली, पाखी के बारे में क्यों? क्या हुआ पाखी को? क्या आपकी बात हुई थी उससे? मेरी तो आज उससे कई दिन में बात नहीं हुई है। यह सुनकर ऋतिक कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर वो बोला, एक्चुअली मेरी उससे अभी कल बात हुई थी और मैंने उसे पहले वाले नंबर पर ट्राई किया था क्योंकि उसका नंबर बंद आ रहा था, तो मैंने किसी तरह उसका दूसरा नंबर लिया और फिर मैंने उससे जब बात की तो उसकी बातों से लगा वो जैसे वो बहुत उदास हो, किसी मुश्किल में हो, ऐसे मुझे फील आया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या सच में उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ये सुनकर अंतरा कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई और वो पाखी की घर की बातें याद करने लगी क्योंकि वो एक बार गई थी तो वहाँ पर सभी को सोच काफ़ी पिछड़े हुई थी। यहाँ तक कि पाखी को भी वो लोग पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेज रहे थे। वो तो देविका और परितोष की वजह से पाखी को विदेश भेजा गया था पढ़ने के लिए, और जब वो वहाँ से आई तभी से ही पाखी की शादी की बातें चल रही थी, जिससे पाखी काफ़ी अपसेट हो चुकी थी। उसके दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही थी कि फिर उसके दिमाग में हॉस्पिटल का भी ख्याल आया। जब पाखी हॉस्पिटल में सुसाइड अटेम्प्ट करने करके एडमिट थी, तब उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई थी और उन्होंने जाते जाते ओबरॉय परिवार से कुछ हद तक रिश्ते भी तोड़ चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और उन्हें लगता था कि पाखी की हालत के जिम्मेदार आज वह लोग हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो अब जल्द से जल्द पाखी की शादी करवा देंगी। यह सोचते हुए अंतरा बिल्कुल शांत हो गई और उसे शांत देखकर ऋतिक बोला, क्या सच में कुछ बात है? तुम ऐसे चुप क्यों हो? क्या वो ठीक नहीं है या उससे साथ कोई गलत हो रहा है?
क्योंकि मैं उसे देखने के लिए उसके घर भी गया था, लेकिन उसने मेरे गेट पर ही बाहर भेज दिया। लेकिन उसका चेहरा मैंने देखा तो बिल्कुल ठीक नहीं था। यह सुनकर कि ऋतिक पाखी के घर तक चला गया था, अंतरा हैरानी से ऋतिक को देखने लगी और वो बोली, क्या कहा? आप घर गए थे पाखी के? यह सुनकर ऋतिक अपनी नज़र चुराते हुए धीरे से बोला, हाँ। वो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उससे टेंशन हो रही थी और इस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं उसके घर चला गया। यह सुनकर अंतरा ध्यान से ऋतिक को देखते हुए बोली, क्या आप पाखी को पसंद करते हैं? इस पर ऋतिक हैरानी से अंतरा को देखने लगा और तुरंत ना में सिर हिलाया, जिसे देखकर अंतरा से मुड़ते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि आपने इससे पहले कभी किसी लड़की के लिए इतना एफर्ट्स नहीं दिखाया। और अगर आप उसे पसंद करते हैं तो आप मुझे ये बात साफ साफ कह सकते हैं। शायद आप ही की वजह से हम उसे उसके घर जैसे दलदल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसकी दादी और यहाँ तक कि उसके मॉम डैड भी उसके खिलाफ ही रहते हैं। यह सुनकर ऋतिक सोच में पड़ गया और वो धीरे से बोला, क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है? यह सुनकर अंतरा नामे से हिलाई, जिसे देखकर ऋतिक बोला, मुझे यह तो नहीं पता कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और मैं उसके चेहरे पर एक स्माइल देखना चाहता हूँ, जिसे वो पहले किसी किया करती थी, लेकिन उस रेयान की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क बना ली। रेयान का जिक्र सुनकर अंतरा भी हल्के चिढ़ के बोली, मैंने भी उसे बहुत बार समझाया था इस बात को लेकर कि रेयान के चक्कर में ना पड़े। रेयान उस तरह का इंसान नहीं है कि वो उसके प्यार करने लगेगा, लेकिन वही नहीं सुनती मेरी बात और उल्टा अपना दुश्मन समझ बैठी थी। यह सुनकर ऋतिक ने अपना सर हिलाया और आखिर में बोला, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके साथ कुछ तो वहाँ गलत हो रहा है और मैं अब भी उसे और उदास नहीं देख सकता, इसलिए मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? यह सुनकर अंतरा अपना सर तुरंत हिलाते हुए बोली, हाँ, क्यों नहीं। मैं खुद पाखी को उस रेयान से दूर देखना चाहती हूँ, उसकी मैं खुशी चाहती हूँ और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और वो खुश रहे। और अगर वो खुशी आपसे उसे मिल तब तो मैं ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है और मुझे लगता है आप पाखी को रेयान से भी ज़्यादा खुश रखेंगे और यही बात मुझे पाखी को समझानी पड़ेगी। यह सुनकर ऋतिक धीरे से बोला, लेकिन क्या वो ये बात समझेगी? मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करेगी, लेकिन तब भी मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। यह सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए बोली, आप परेशान मत होइए, मैं आज ही घर जाऊंगी तो दी से उनके यहाँ कॉल करवाऊंगी और पूछूंगी कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, और इसी बहाने मैं पाखी से भी बात कर लूँगी और उससे भी सारा मैटर पूछ लूँगी। फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। यह सुनकर ऋतिक के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर बोला, ओके, अभी मैं जाता हूँ, वरना दानिश आ जाएगा और खामखा गुस्सा करेगा। यह कहकर ऋतिक वहाँ से चला गया। इधर अंतरा उसे जाते देखकर मन ही मन सोचने लगी और फिर उसकी मीटिंग का टाइम भी हो गया। अंतरा ने नैना को दक्ष के पास छोड़कर सीधे मीटिंग में चली गई। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई। अभी अंतरा के बचपन से भी आज मैंने एक भक्त और भगवान एपिसोड 1 शुरू किया है, जो कि मेरी पहली सीरीज़ है जो मैंने खुद एडिट किया और सब कुछ किया है। स्टार्टिंग है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसे ज़रूर देखना कि क्या बांके बिहारी जी के मंदिर में राधा जी ना होकर किसकी प्रतिमा है उनके साथ, और साथ में जो हरिदास जी का नाम है वो क्यों लिया जाता है। प्लीज़ उस एपिसोड को देखिए। थोड़ा हम ये भी देखते हैं तो थोड़ा भगवान का भी नाम लेते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान का नाम लेने से कहते हैं ना कि सारे कष्ट खत्म होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।